आसान नहीं था। जब उसने टेबल पर बचा हुआ खाना उठाकर खाना शुरू किया तो उसने पूछा कि वो क्या कर रही। जेल में तो उसे कभी कभी जमीन पर गिरी हुई रोटी मिल जाना भी किस्मत की बात होती थी। उसने धीरे से माफी मांगी और कहा कि वो बदल जाएगी। उसकी दादी ने उसके हाथ की चोट देखी और सोचा कि शायद उसे जेल में चोट लगी। उसने तुरंत कहा कि ये बस एक एक्सीडेंट था और वहाँ से चली गई। दादी ने उसे माफी न मांगने पर डांटा, लेकिन उसे लगा कि ये भी उसकी पुरानी आदत है, खुद को चोट पहुंचाकर सिंपैथी ले और उसका ध्यान खींचना। उसने ठंडे लहजे में कहा, ये एक्ट बंद कर। वो समझ चुकी थी कि अब वो पहले वाली जिद्दी और घमंडी अमीर वारिस नहीं रही। अगले दिन वो उसे उसके दादा की कब्र पर ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात उस आदमी के माता पिता से हुई जिसे उसने मारा था। उनका दुख गुस्से में बदल गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो घुटनों के बल बैठे और उनके बेटे से माफी मांगे। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं माना। उनका कहना था कि अगर वो ना होती तो उनका बेटा आज जिंदा हो। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, वो खुद ही घुटनों के बल बैठ गया। उसका वो झुकना उसके अतीत का अंत था और उस घमंडी अभिमानी लड़की को हमेशा के लिए दफना गया जो वो कभी थी। घर वापस आने पर उसकी दादी ने उसे एक चैरिटी गाला में चलने का न्योता दिया ताकि वो फिर से हाई सोसाइटी में वापस जा सके। लेकिन उसकी माँ ने मौका पाकर उसे साफ साफ बता दिया कि उसका बेटा जल्द ही जो फैमिली की अमीर वारिस से सगाई करने वाला है। उसका हर शब्द एक चेतावनी था, अपनी औकात में रहो और उसके बेटे के बारे में कोई भी इल्यूजन छोड़ दो।